नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सूरज 8 के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस सेशन में ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आपके जन जन से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाले दिनों में कई पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें आप सीधे डायरेक्ट सरपंच से अपनी की समस्याओं को सुनाएंगे, उनके बारे में भला बुरा कहेंगे, उनके बारे में कहेंगे कि किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया, आखिर क्यों काम नहीं करवा पाते हैं, क्या कारण इसके पीछे होते हैं, इसके बारे में हम इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। सरपंच कितना सशक्त हो सकता है, जितना सशक्त सरपंच होगा उतना ही गांव का विकास होता है, ये भी हम इसमें सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आता है। अब सरपंच जो होते हैं उनके पास में दो प्रकार से पैसा आता है, एक तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं से, एक राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं से। इसके सिवाय इनके पास में कोई चारा नहीं होता है। इनके पास में एक चारा और होता है पैसे आने का, वो होता है स्थानीय क्षेत्र में जितने भी व्यवसाय चलते हैं उन सब के ऊपर कर लगाकर आप पंचायत के लिए कुछ राजस्व इकट्ठा कर सकते हो और उससे आप विकास के कार्य करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और जरिया ऐसा होता है कि उससे पैसा सरपंचों के पास में आता है अपने पंचायत के विकास के लिए। तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो आता है एमएलए के पास से और एमपी के पास से। एमएलए का मतलब विधायक और एमपी का मतलब जो सांसद होता है उसके पास से। अब एमएलए से कितना पैसा ला सकते हैं, ये सरपंच और एमएलए के बीच में नजदीकियों को दर्शाता है। क्या आपका क्षेत्रीय सरपंच भी क्या अपने क्षेत्रीय एमएलए से नजदीकी है या फिर उनके गुणगान करता है? तो आपको एक बार और सोचना चाहिए कि भाई वो उससे कितना पैसा पंचायत क्षेत्र में ला पाया है। जैसे एक एमएलए को हम इस फंड के माध्यम से पढ़ेंगे कि सालाना 5 करोड़ रुपए मिलता है, तो 5 साल के मतलब कि 25 करोड़ रुपए हो गए। अगर 2 साल 3 साल सरकार बनी हुई है तो 15 करोड़ हो गए। 15 करोड़ में से अपना जो सरपंच होता है वो कितना पैसा लेकर के आया है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये एमपी लेड और एमएलएड क्या होता है, हम आज पढ़ेंगे एमएलएड के बारे में। एमएलएड का मतलब होता है कि जो विधायक निधि होती है, जिसे विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नाम से हिंदी में जाना जाता है, जिसे एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के नाम से जाना जाता है। आप थोड़ा सा नेट के ऊपर सर्च करोगे, पढ़ोगे। मेरा तो बहुत दिनों पहले से पढ़ा हुआ, 4-5 साल हो गए। लेकिन आज आपको इसके से रूबरू करवा रहा हूं मैं कि भाई एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम क्या होती है। तो इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित होता है, उस क्षेत्र में विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु सालाना 5 करोड़ रुपए की राशि क्या होती है, मिलती है, जिसे केवल और केवल विधायक ही क्या करता है, स्वीकृत करता है। विधायक चाहे तो आपके गांव में सड़क बना सकता है, विधायक चाहे तो आपके किसी एरिया में अगर नाली खराब है नाली बनवा सकता है, किसी एरिया में स्कूल में कमरे नहीं है तो वहां की स्थिति सुधार सकता है, खेल मैदान नहीं है तो खेल मैदान स्वीकृत कर सकता है, और ऐसे अनेक कार्य कर सकता है जिसकी गांव में आवश्यकता है। अब विधायक और सरपंच के बीच की नजदीकी तय करती है कि वो कितना काम करवा पाता है। आप आने वाले समय में पूछिए उन लोगों से कि आपने 5 साल में कितना काम करवाया, या जो बनने वाले हैं या फिर जो कि तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप कितना ला सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए से नज़दीकियाँ बना करके आप कितना पैसा ला सकते हो, क्योंकि एमएलए को भी वोट चाहिए होता है, सरपंच को भी वोट चाहिए होता है। तो जनता को एकजुट कर करके आप एमएलए से भी सवाल पूछिए कि भाई आपने हमारे क्षेत्र में 5 साल में कितना पैसा लगाया, या बीते कि 2-3 साल है इनमें कितना पैसा हमारे क्षेत्र में लगाया। क्या हमारे क्षेत्र की समस्याएं समाप्त हो गई है जो आप यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा रहे हैं, सड़क नहीं बना रहे हैं, नालियां नहीं बना रहे हैं, खेल स्टेडियम नहीं बना रहे हैं, लोगों को और सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जो देनी चाहिए। इस प्रकार के आप सवाल कि एमएलए और अपने सरपंच से पूछ सकते हैं। आने वाला पंचायती राज चुनाव एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति को चुनने का चुनाव है, जिसमें आप कितने खरे उतर पाते हैं ये गांव का भविष्य तय करेगा। कि आप सच्चे व्यक्ति को चुनोगे, अच्छे को चुनोगे, एक जानकार व्यक्ति को चुनोगे तो ज्यादा कि गांव का अच्छे से विकास कर पाएगा और गांव को अच्छे से आगे ले जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को चुन लोगे जो राजनीति में कुछ जानता ही नहीं हो, कुछ समझता ही नहीं हो, तो फिर किस प्रकार से गांव का विकास होगा? जो चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो आने वाले समय में आप पंचायती राज चुनाव को अच्छे व्यक्ति को चुने जिससे कि गांव का भला हो सके। जय हिंद,